डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आए हैं। संसद चल रही है हमारी सरकार, हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब गृह मंत्री जी देंगे, भागना मत। राहुल जी ने कर्मा मर्यादा को तार तार कर दिया है। राहुल गांधी जी झूठ के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। राहुल कांग्रेस के छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, चर्चा हुई, कठिन कानून पास हुआ। राहुल जी को चर्चा से मतलब नहीं था। राहुल गांधी जी भागना मत, गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देंगे। कांग्रेस संसद चलने नहीं दे रही है। हमारे मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गृह मंत्री जी सभी सवालों का जवाब देने। जंतर मंतर की घटना पर केंद्र प्रदेश सरकार भाजपा छात्रों के साथ खड़े हैं। उनके लिए जो कानून बनाना पड़ेगा बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम युवा छात्रों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, उनकी लगता है छात्रों के मुद्दे पर वोट काटेंगे। राहुल गांधी जी दो मुही राजनीति करते हैं। झारखंड की घटना पर आपने मुंह नहीं लिखा। छात्रों के साथ बर्बरता हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भयंकर लाठीचार्ज हुआ। राहुल गांधी जी छात्रों की दुर्दशा पर जरा सा शीश शर्म नहीं आई। आपको छात्राओं के हित के लिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर धरना देंगे, झारखंड जाना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी झारखंड में आपकी सरकार है, क्योंकि आपकी सरकार इस्तीफा नहीं दे देते। आपकी भूख सत्ता की है, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने छात्रों की आवाज सुने, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, कठिन कानून बनाया। रांची में सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने मानवता की शर्मसार किया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं झारखंड के छात्रों का। जंतर मंतर पर गाली गलौज की भाषा थी। झारखंड में छात्रों ने गांधी जी का रास्ता अपनाया। कांग्रेस की सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही। छात्रों के रास्ते में कटीले तार लगाए गए, वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरे देश के छात्र आपको एक्सपोज करेंगे। भाजपा झारखंड के युवाओं के साथ चट्टान के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी की सर पर नौकरी में धांधली पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ। कहां है राहुल गांधी की सहानुभूति। दिल्ली में बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी झारखंड और चुप्पी साधे हुए हैं। छात्रों ने लोकतंत्र के तरीके से आवाज उठाई। भाजपा छात्रों की आवाज उठाई, ताकत देने का काम किया। हम झारखंड लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी विफल नेता, झूठ के पोस्टर बॉय बन गए। उन्हें डर है। चर्चा हुई, गृह मंत्री जी जवाब देंगे, जिससे पर्दाफाश हो जाएगा। कांग्रेस के दोहरे चरित्र को युवा समझ चुका है। तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस की याद दिलाता है। गांव गांव जाकर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। विपक्ष भी तिरंगा फहराने का काम करे। हमारी सरकार पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इस समय पूरा देश जान रहा है, संसद चल रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी सदन में हर सवाल का जवाब देंगे, भागना मत। राहुल गांधी जी ने आज संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार तार कर दिया है। राहुल गांधी जी देश में अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय बन गए हैं। मैं प्रदेश के समक्ष, देश के समक्ष इस विषय को रखते हुए जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का काम किया है, पूरे देश के अंदर भ्रम फैला करके 15 दिन से संसद को हाईजैक करके बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अपने ही कही हुई बात से मुकर रहे हैं। उनका मकसद संवाद करना नहीं, केवल अराजकता फैलाना है, एनार्की फैलाना है। राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे, नीट पर चर्चा हो। जब शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, नीट पर चर्चा हुई, और नीट पर केवल चर्चा नहीं हुई, कठिन से कठिन कानून छात्रों के हित के लिए बना, पास हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी को चर्चा से कोई मतलब नहीं था। वहां भी उन्होंने विषयांतर किया। अब एक नया गोल पोस्ट लेकर के सामने आए।
गृह मंत्री जी जवाब दें। आज मैं राहुल गांधी जी को फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी भागना मत। गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देंगे और आपको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस संसद चलने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गृह मंत्री जी सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर गोल पोस्ट बदल दिया। वो बार बार दोहरा रहे हैं जंतर मंतर की घटना को। हमारी सरकार पूरी तरह से, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने देश के, अपने प्रदेश के छात्रों युवाओं के साथ खड़े हैं और उनके हित के लिए जो भी कानून कठिन से कठिन बनाना पड़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बार बार दोहराया है। और जनजी से संपर्क करके उन्होंने उन्हीं के मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग में किया और कहा कि हम छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं के हितों के साथ बिल्कुल भी अनदेखी नहीं होने देंगे, हर स्थिति में हम युवा और छात्रों के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी केवल भ्रम फैला करके जनता को गुमराह करने के लिए, और जो कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, हाशिए पर चली गई पूरे देश के अंदर, उनको लग रहा है कि छात्रों के माध्यम से वोटों की फसल काट करके फिर कांग्रेस को सरवाइव करने के लिए एक उनके अंदर सपना है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से साफ तौर पर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, राजनीति में डबल स्टैंडर्ड नहीं होते। आप दोमुही राजनीति करते हैं, आप जंतर मंतर पर छात्रों की चर्चा करते हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी में जो हुआ उस पर आपने जरा भी अपना मुंह नहीं खोला। जिस बर्बरता पूर्वक वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने छात्रों के साथ व्यवहार किया है, कटीले तार की बाड़ी लगाई, स्टील की दीवार खड़ी की, जब स्टूडेंट्स उसको भी पार करके पहुंच, इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े, आप इस ढंग से व्यवहार कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर क्या हुआ? भयंकर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे सैकड़ों छात्रों के हाथ पैरों में, पीठ पर आज भी लाठियों के निशान है। राहुल गांधी जी, क्या आपको छात्रों की इस दुर्दशा को देखकर जरा भी शर्म नहीं आई? आप एक तरफ जंतर मंतर की तो बात करते हैं, लेकिन झारखंड में जहां आपकी सरकार है, आप गठबंधन सरकार में शामिल हैं, एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए छात्रों के समर्थन में? और झारखंड के अंदर छात्रों के हितों के साथ हेरा फेरी नहीं, पूरी लूट हुई है। एक एक परिवार के दर्जनों लोगों को सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर लिया गया है और पूरा देश जानना चाहता है, राहुल गांधी जी, कि आप झारखंड में छात्रों के साथ किस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और आपका स्टैंडर्ड है क्या? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जाकर के धरना भी देंगे और झारखंड जाना नहीं चाहते, रांची जाना नहीं चाहते। ये डबल स्टैंड क्यों आपका है? आपकी दोनों ही राजनीति देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं, भागना मत, चर्चा से डरना मत। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, आपकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, आप क्यों नहीं सरकार को इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं कहते झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस्तीफा दे, छात्रों के साथ खड़ी हो? क्योंकि आपको मतलब केवल सत्ता की भूख से है, छात्रों युवाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये सब जो वहां की सरकार अत्याचार अनाचार कर रही है, मैं कहना चाहता हूं सब राहुल गांधी जी के इशारे पर हो रहा है। वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, युवाओं और छात्रों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों की मन की आवाज को पहचाना और सीधे उनके समर्थन में नीट के लिए कड़ा कानून बनाया और संबंधित सभी लोगों को, शिक्षा मंत्री जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारी मन और गहरे आक्रोश के साथ आपके सामने उपस्थित हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों पर जो कुछ हुआ है, उसने पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। अपने अधिकारों और रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे। मैं तो मतलब अभिनंदन करना चाहूंगा अपने झारखंड के छात्रों को। उन्होंने दिखाया कि जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और झारखंड में जो प्रदर्शन था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कोई गाली गलौज नहीं, शांतिपूर्वक
और जिस ढंग से उन्होंने काम किया है अद्भुत, मैं कह सकता हूं सच्चे में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन अहिंसा का रास्ता अपनाया था, हमारे झारखंड के छात्रों ने, युवाओं ने वो सब करके दिखाया है कि शांतिपूर्ण ढंग से भी लड़ाई लड़ करके सरकार के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से उफ नहीं निकल रहा है, एक बार एक शब्द नहीं बोलना चाहते कि झारखंड में अत्याचार अनाचार होगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस्तीफा दे देगी, एक लाइन नहीं बोले हैं। इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो सब राहुल गांधी जी के इशारे पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस जेएमएम सरकार है वो लगातार छात्रों पर अत्याचार कर रही है। आज जिस ढंग से हमने टेलीविजन फुटेज पर आप सबने भी देखा होगा, उनके रास्ते में कटीले तार लगाए गए, बाढ़ लगाई गई, जैसे आतंकवादी हो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दौड़ा दौड़ कर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से बेरहमी से उनके ऊपर पानी की धार छोड़ी गई, कई स्टूडेंट्स उसमें घायल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के हित का दम भरने वाले राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, उनको छात्रों की चीख सुनाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस का, खासकर राहुल गांधी जी का उद्देश्य केवल राजनीति करना है, राजनीति की रोटियां सेकना है और अपने लिए वोटों की फसल तैयार करना है। राहुल गांधी जी, आपका मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के छात्र और युवा पूरी तरह से आपको, भारतीय जनता पार्टी अपने झारखंड के युवाओं के साथ, पूरे देश के नौजवानों छात्रों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। जेएमएम और कांग्रेस सरकार अपना मंतव्य स्पष्ट करे कि कब हमारे छात्रों के साथ वो न्याय करने वाले हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है, राहुल गांधी के इशारे पर ही नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ झारखंड की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। राहुल गांधी जी को जंतर मंतर के छात्रों की तो गूंज सुनाई देती है, लेकिन झारखंड में जो अत्याचार हुआ उस पर एक लाइन नहीं बोले, उनके कानों में जू नहीं रहेगा। उनको जवाब देना चाहिए। कहां है राहुल गांधी की सहानुभूति? दिल्ली में झूठी हमदर्दी दिखाने वाले राहुल गांधी जी झारखंड के छात्रों के आंसू भी पोंछने का अभी मन नहीं बना पाए हैं, क्योंकि उनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल पॉलिटिक्स करना है। उनकी सरकार पुलिसिया जाति करती है, वहां वो मौन धारण कर लेते हैं। जहां उनके राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, वो फर्जी विमर्श खड़ा करने का असफल प्रयास करते हैं। अपने भविष्य और अधिकारों की मांग को लेकर के छात्रों ने लोकतंत्र तरीके से जो आवाज उठाई है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरह से समर्थन करती है। और दमनकारी जो तत्व हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष का ऐलान करती रही है। हमारे झारखंड की यूनिट भारतीय जनता पार्टी ने लगातार छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आवाज उठाकर उनकी आवाज को बल देने का काम, ताकत देने का काम किया है। हम झारखंड के छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज और अत्याचार की कड़ी निंदा करते हैं और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से अपने इस दोहरे रवैये को, बर्ताव के कारण छात्रों से माफी मांगे, युवाओं से माफी मांगे और राहुल गांधी जी को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। राहुल गांधी जी आज केवल एक विफल नेता ही नहीं रह गए हैं, बल्कि वो देश में अराजकता और झूठ के नए पोस्टर बॉय बनकर के उभरे हैं। असलियत यह है, राहुल गांधी जी, माननीय गृह मंत्री जी जब सदन में जवाब दे, उन्हें डर है कि अगर चर्चा हुई तो गृह मंत्री जी ने सभी तथ्य रख दिए तो राहुल गांधी जी के झूठ और भ्रम का जो जाल है पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। हम राहुल गांधी जी को सीधे चुनौती देते हैं। राहुल गांधी जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपके हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं। अब मैदान छोड़कर भागना मत, चर्चा से डरना मत। देश का युवा अब कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को समझ चुका है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी राहुल गांधी की यह राजनीति बहुत जल्दी औंधे मुंह गिरने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पूरी तरह से अंकुर जी स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार और हमारी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है। क्योंकि मैं भी छात्र नेता रहा हूं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय का। हर स्थिति में हम छात्रों के साथ खड़े मिलेंगे, युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे। उन्होंने ये मांग की है कि आप सीबीआई जांच कराइए इसकी। सरकार ने कुछ मांगे मान ली है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो मांग कर रहे हैं। 3 मंच आज झारखंड के आंदोलन बने हुए हैं। एक मंच से बात कर रही है सरकार, दूसरे मंच से जो है कहा है कि साहब सीबीआई जांच करा दीजिए हमारी। सीबीआई जांच को देखिए जिस ढंग से दूसरा एक और पॉइंट है, जो नए
देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस डबल गेम चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट में गड़बड़ी को लेकर नया कानून बनाया कि अब कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, सख्त सजा का प्रावधान किया। शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। और दूसरी बात बता दें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बदल दिया है। इम्तिहान दोबारा हो चुका, उसका परिणाम में हो चुका, एक टॉपिक क्लोज हो चुका है। पार्लियामेंट में सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? और मैं, जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में जिस दिन से मिसहैंडलिंग वहां की सरकार ने की है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप अधिकारियों को लगाएंगे स्टूडेंट से बात करने के लिए, आप एसडीएम को भेजेंगे, सरकार के मिनिस्टर को जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सीधी बात करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ भारत की जनता की आवाज को सदन में रखना चाहती, सुनना चाहती है। राहुल गांधी जी और उनके जो दलबैया डालने वाले लोग हैं, संविधान पर बोलने की इनको वास्तव में अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने संविधान को सस्पेंड किया था इमरजेंसी पर। आप पूछो उनसे, इमरजेंसी तुम्हारे ही पार्टी ने लगाया था, क्या स्टैंड है इस पर आपका? क्या देश से माफी मांगेंगे? तो रिश्ते नाते ही इसमें कोई बुराई? आपको भी तो उम्र बढ़ेगी तो बच्चे अंकल बोलेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, तिरंगा यात्रा हमारी स्वतंत्रता दिवस की याद दिलाता है उन रणबांकुरों का, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई, जिन लोगों ने देश में संविधान लागू करके देश के गरीबों को, पीड़ितों को, मजलूमों को आवाज देने का काम किया। ये उनके प्रति श्रद्धांजलि है कि हम गांव गांव बूथ बूथ जाकर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। हम विपक्ष से भी कहते हैं, आपका भी तिरंगा है, आपको क्या हो गया? क्यों उसमें सवाल उठा है? राष्ट्रीय पर्व है, सबका हक है, सबका अधिकार है तिरंगा फहराने का। माननीय गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी जी, सदन न चला करके वो सुनना नहीं चाहते, केवल गोल पोल चेंज करके सदन को हाईजेक करके खबर बनाना चाहते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश के युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ है, और जो भी उनके आरोप है उसका एक बिंदुवार जवाब देंगे। राहुल गांधी जी को सीधे चुनौती देता हूं, हिम्मत है राहुल गांधी जी, भागना मत, पूरी बात गृह मंत्री जी की सुनना। एक सवाल ये है कि जिस तरह से जनता दल में जो पूरा आंदोलन हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, और इसमें आज की तारीख में समझ में आ रहा है कि वो पूरा आंदोलन एक एजेंडा था। क्या आप मानते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उचित था या नहीं? देखिए, जो हो जाए, छात्रों को पूरी तरह से हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का समर्थन है, और हम प्रतिबद्धता के साथ अपने देश के, प्रदेश के युवाओं के साथ खड़े हैं।